अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप भाइयों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने लगी है। बड़े मुर्गों में जो ज़ुकाम आ जाता है, ठीक है, उसका मैं आपको इलाज होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका मुर्गा जब उसने खांसी करनी शुरू की है या उसने घर शुरू किया है, नाक उसका बंद हो गया है या नाक बहना शुरू हो गया है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जेंटाकोम्बिजोन इंजेक्शन, ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ रही है मेडिसिन, ठीक है। ये इंजेक्शन आपने 0.2 सीसी या 0.3 सीसी, मतलब सिरिंज के ऊपर जो छोटे निशान होते हैं, 2 या 3 निशान आपने, अगर बड़ा परिंदा है 3 किलो का है या इससे ऊपर का, तो आपने 3 निशान लगा देने हैं। अगर छोटा परिंदा है 2 किलो या 1.5 किलो या कोई मुर्गी है तो आपने उसको 2 निशान लगा देने हैं, ठीक है। साथ आपने क्लैरिटैक 250 मिलीग्राम मेडिसिन टैबलेट वो आपने पूरी दे देनी है उसको, और फ्लैजल आधी गोली वो आपने उसको दे देनी है। फ्लैजल होती है हाजमे के लिए और गुर्दों के ऊपर कोई मेडिसिन गलत असर ना करे, कोई इंजेक्शन गुर्दों के ऊपर असर ना करे, इसलिए फ्लैजल साथ देनी ज़रूरी होती है। क्लैरिटैक जो है वो उसका फार्मूला जो है ज़ुकाम का है, वो भी ज़ुकाम ख़त्म करती है। जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं जेंटाकोम्बिजोन, ये इंजेक्शन भी आपका ज़ुकाम ख़त्म करता है मुर्गे का। आपका मुर्गा बीमार हुआ है, आपने ये वाली मेडिसिन दी है, उसके ज़ुकाम को आराम आ गया, ठीक है। दूसरा चांस ये है कि इस मेडिसिन से आपके मुर्गे को आराम नहीं आया, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आप बार बार उसको यही मेडिसिन देते रहेंगे तो आपका मुर्गा ख़राब होगा, क्योंकि हर मुर्गे की कंडीशन एक नहीं होती और हर मुर्गे को एक मेडिसिन रास नहीं आती, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा मेडिसिन दी है उससे आराम नहीं आया आपके मुर्गे को, आप दोबारा देंगे, अगर उससे भी आराम नहीं आता तो आपको अपनी मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। आप एक ही मेडिसिन अगर बार बार देते रहेंगे, मिसाल आपके सामने खड़ी हुई है, ये मुर्गा मैंने साथ रखा इस वजह से है कि तो आप भैया को शौक भी हुआ इस मुर्गे का, और दूसरा आपको ये बताएं कि इस मुर्गे को ज़ुकाम हुआ बहुत इशू है, अभी भी आपके सामने ये कभी कभी बीच में छींक मारेगा एक कभी। अभी तक ये मुर्गा 100% ओके नहीं है, तकरीबन 95% ये मुर्गा ओके हो चुका है, ठीक है। जब इस मुर्गे को ज़ुकाम हुआ है तो मैंने इसको यही मेडिसिन दी है, जेंटाकोम्बिजोन, क्लैरिटैक और फ्लैजल। मैंने इसको 3 दिन सुबह शाम रेगुलर ये मेडिसिन मैंने इसको दी है। उसके बावजूद इस मुर्गे के ज़ुकाम को आराम नहीं आया, ठीक है। उसकी वजह से उल्टा इसके ऊपर इसके आज़मे में फ़र्क पड़ा, ठीक है, इसका पोटा बंद हुआ, फिर उस इलाज में लग गया, फिर इसको बुखार हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाकी सारी बीमारियों से निकलने के बाद भी इसका ज़ुकाम अभी भी आखिरी स्टेज पे है। अब इसका 1 से 2 दिनों में जो मेडिसिन मैं इसको दे रहा हूँ उसकी वजह से अब ख़त्म होगा, और जो मेडिसिन मैं इसको दे रहा हूँ वो टाइलोफर्सिन, वो वाली मेडिसिन भी मैं इसको दे रहा हूँ पानी में पिलाने वाली। आज तीसरा दिन है मैं इसको मेडिसिन दे रहा हूँ और माशाल्लाह मुर्गा आपके सामने खड़ा हुआ है, कितना एक्टिव है। और ये उन मुर्गों में से है कि जो मुर्गे लोग कहते हैं, बातें करते हैं कि मरा हुआ मुर्गा सीधा किया है, तो ये तकरीबन मर गया था और रहीम भी इस बात के गवाह हैं जो वीडियो भी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुर्गा बिल्कुल अपने आखिरी स्टेज पे था और छुरी फिरवाने के स्टेज पे था, और हमने सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज इसलिए किया है कि ट्राई करते हैं शायद बच जाए, और मैंने टाइलोफर्सिन इस्तेमाल की है इस मुर्गे के ऊपर, उससे ये मुर्गा बचा है, ठीक है। और रेशे का इलाज आपको बताया जा रहा है, जेंटाकोम्बिजोन इंजेक्शन आप लगाएं अपने मुर्गों को फर्स्ट टाइम, 2 या 3 निशान, क्लैरिटैक और फ्लैजल आप दें, इंशाल्लाह 70% मुर्गे आपके इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। 30% मुर्गे जो होते हैं चांस होता है कि वो इस मेडिसिन से ठीक ना हो, ठीक है, उनको आप दूसरी दफ़ा दें, तीसरी दफ़ा दें, अगर उनको आराम नहीं आता फिर आपने अपनी मेडिसिन चेंज करनी है, ठीक है। फिर मेडिसिन चेंज आपने किस तरह करनी है, अगर आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपने उसके बाद इंजेक्शन लगाना छोड़ देना है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाएंगे अपने परिंदे को तो आपका परिंदा ख़राब होगा, वो अंदर से सूखना शुरू हो जाएगा। अभी इसको ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की वजह से ये मुर्गा आपके सामने तकरीबन 1.25 किलो इसका वजन रह गया, 3 किलो का बर्ड था, ठीक है, लेकिन बच गया तो अब ये अपनी जान इंशाल्लाह पकड़ जाएगा। तो अगर इंजेक्शन से आपके मुर्गे को आराम नहीं आ रहा तो आपने उसको टाइलोफर्सिन लगानी है, ठीक है। तो ये एक जेंटाकोम्बिजोन हो गया, सबसे पहला आपने ये काम करना है। उसके बाद अगर उससे आराम नहीं आता फिर आपने पिलाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, और अगर पोटा बंद है आपके मुर्गे का तो पोटा खोलने के लिए आप गुड़, लहसुन, अदरक, जवैन, काली मिर्च, ये 5 चीज़ें आप इनको कूट के लंगरी में इनका गाला बना सकते हैं। गाला बना के वो अपने परिंदों को दें जिसका पोटा बंद हो बीमारी में, उससे इनको ताकत भी मिलेगी। जड़ी बूटियों से गुड़ वगैरह हो गया, लहसुन हो गया, उससे इनका जुकाम भी ख़त्म होगा और उससे इनका आज़मा भी चलेगा, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अपने मुर्गों का पोटा खोलने के लिए, क्योंकि अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें देंगे तो आपके मुर्गे मर जाएंगे, ठीक है। आपको भी मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन के ऊपर असर करेगी। जब आपके मुर्गे का पोटा बंद होगा तो उसके ऊपर कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी सिवाय इंजेक्शन की, और अगर इंजेक्शन से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो आपको अपने परिंदे का पोटा हर हाल में खोलना पड़ेगा,
और उसके लिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं 5 चीज़ें, ये आप कूट के इनका गाला बना लें। वो आप 3 से 4 टाइम यूज़ करें, सुबह भी दें, दोपहर को भी दें, शाम को भी दें। अगर ठीक नहीं होता परिंदा तो अगर खोल लेता है पोटा, ठीक हो जाता है, तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसको मेडिसिन लगाएं, फ्लैजल सिरप पिला दें उसके बाद, ताकि फ्लैजल सिरप जो होता है अगर उनमें कोई जख्म होते हैं, कोई मसले मसाइल, तो फ्लैजल उसको ख़त्म कर देता है। आपके मुर्गे का हाजमा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये मुर्गा आपके सामने मौजूद है माशाल्लाह। ये नीचे छोड़ के भी आपको दिखाते हैं। ये अपने आखिरी स्टेज से वापस आया, बिल्कुल मरने की हालत जिसको कहते हैं, ये उस स्टेज से वापस आया। और आज इसको 20 दिन हो गए हैं बीमारी में। आज 20 दिन बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। अब माशाल्लाह इसने अज़ानें देनी भी शुरू कर दी हैं। बिल्कुल माइनर सा जुकाम इसको रह गया, वो भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में टाइलोफर्सिन देने की वजह से वो उसको इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। जी तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पोटा खोलने का इलाज भी बता दिया है। अलग वीडियो जो थी वो तो ज़ुकाम से रिलेटेड थी, लेकिन पोटा बंद जो है वो भी ज़ुकाम से रिलेटेड था। अगर आपके मुर्गे का पोटा बंद है तो मैं आपको इलाज बेशक बताता हूँ ज़ुकाम के, वो आपके मुर्गे के ऊपर कभी भी असर नहीं करेगा, ठीक है बचेगा। ये कुछ लोग कह रहे हैं हम रेशे का इलाज बता रहे हैं, तो रेशे का इलाज तो उन्होंने बता दिया है, ठीक बता दिया है, लेकिन जब आपके परिंदे का पोटा बंद है, जब मेडिसिन आगे जानी नहीं है, तो उसने असर कैसे करना है। और इसी यही वजह होती है कि 40 से 50% लोगों के मुर्गे बच जाते हैं जो पहली डोज से, और जो पहली डोज से ठीक नहीं होते वो फिर परिंदे मार जाते हैं, क्योंकि उनका जो मसला होता है मेन बहुत होता है, पोटा उनका बंद होता है, तो मेडिसिन आप कोई भी दें तो उनके ऊपर असर नहीं करेगी। इसलिए मैंने आपको सारी बात तफसील के साथ इस वजह से बता दी है कि आपके परिंदे को जब जुकाम होता है, रेशा होता है, तो उसको ये सारे मसले उसके साथ ज़रूर होते हैं। उसका पोटा भी बंद होता है, उसका मामूली बुखार भी होता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ शामिल होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का इलाज करना पड़ता है। ये नहीं कि आप सिर्फ उसको जुकाम की मेडिसिन देते रहेंगे और वो ठीक हो जाएगा। एक मेडिसिन देने से कभी भी आपका मुर्गा ठीक नहीं होता। मुर्गे को बहुत सारे मसाइल होते हैं। मुर्गा बीमार ही तब होता है कि जब, और मुर्गों में तो एक वाहिद चीज़ हर मुर्गे में कॉमन होती है, चाहे मुर्गे को बीमार हो, बुखार हो, चाहे मुर्गे को जुकाम हो, सबसे पहले मुर्गे अपना पोटा बंद करते हैं। हालांकि पोटा ज़ाहिरी तौर पे देखने में बिल्कुल खाली होगा, लेकिन जो उनकी आंदरों के अंदर मटीरियल मौजूद होता है जिसने भी निकलना होता है वो उधर ही जाम हो जाता है, ठीक है। और कई मुर्गे जो होते हैं उनके पोटे काफ़ी भरे हुए होते हैं, उन्होंने दाना खाया होता है, तो वो उधर ही जाम हो जाते हैं और उन मुर्गों का पोटा खोलना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो पोटा खोलने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ये 5 चीज़ें, ये चीज़ें आप दें, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपका मुर्गा पोटा भी खोल जाएगा। अगर एक दफ़ा से नहीं खोलता, आप 2 दफ़ा दें, 3 दफ़ा। ये गाला आप ज़्यादा मिकदार में बना के रख लें, ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये आपने 3 से 4 दफ़ा देना है आपने, इंशाल्लाह आपका मुर्गा इससे पोटा खोल जाएगा। फिर उसके बाद आपने फ्लैजल इस्तेमाल करवानी है, फ्लैजल सिरप 0.5 cc सुबह और शाम। 1 से 2 दिन आप फ्लैजल सिरप देंगे तो मुर्गा इंशाल्लाह अंदर से उस तरह हो जाएगा कि जिस तरह मुर्गा बिल्कुल ठीक होता है। बाकी जुकाम के लिए मैंने आपको बता दिया है, टाइलोफर्सिन सिरप सबसे पहले आपने जेंटाकोमिज़ोन इंजेक्शन लगाना है, क्लैरिटक देनी है, फ्लैजल देनी है, ये सुबह और शाम को। इस डोज से आपका मुर्गा ठीक हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता तो फिर आपने टाइलोफर्सिन इस्तेमाल करवानी है बड़े परिंदों को भी, ठीक है। उससे इंशाल्लाह आपके मुर्गे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो का आप सब भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप सब भाइयों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।